हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ पेजेस बाय अभिलाष आर्यन। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करते हैं हम लोग बहुत जल्दी में। क्या है ये सभी चीज़ें? देखो, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में, तो ये ह्यूमन आई जो होता है वो बेसिकली 2 इन नंबर होते हैं, हमारे बॉडी के वेंट्रल रीजन में यानी कि आगे वाले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो स्कल बोन होता है उसमें उसके सॉकेट में फिट होते हैं। ठीक है, ये जो आईबॉल होते हैं इसको अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पार्ट होते हैं आउटर मोस्ट रीजन में। सबसे आउटर मोस्ट रीजन में एंटीरियर रीजन मतलब सामने वाले हिस्से में जो पार्ट होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट इसे कहते हैं कॉर्निया, ये यहां तक। ठीक है, कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है लाइट रेस को बेंड करना ताकि वो रेटिना में जाकर के इंटरसेक्ट करे और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे एंटीरियर में कॉर्निया, तो पोस्टीरियर में क्या मतलब पीछे वाले हिस्से में क्या, तो बोलेंगे पीछे वाले हिस्से में होता है स्क्लेरा, जो कि 80% पार्ट ऑफ द आईबॉल कवर करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे बाहर से अंदर की तरफ आने वाले लेयर के बारे में, तो सेकंड होता है कोरोइड, यानी कि कोरोइड जो होता है यहाँ पे दूसरा लेयर होता है आईबॉल का। कोरोइड का मेन फंक्शन होता है रेटिना, जहाँ पे इमेज बनता है। रेटिना में या रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहना। और रेटिना जो होता है वो बेसिकली ऐसा पार्ट होता है जो कि स्क्रीन माना जाता है आई का, जहाँ पे बेसिकली इमेज बनते हैं। जैसे कि मूवी थिएटर्स वगैरह में देखते हो कि एक प्रोजेक्टर होता है और एक स्क्रीन होता है, तो यहाँ पे लाइट रेस यहाँ से प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनसाइड और ये है स्क्रीन जहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाहर से हम अंदर की तरफ आए तो क्या मिला हमें? स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। अब नेक्स्ट, इस पूरे के पूरे आई का 2 चैम्बर है, 2 पार्ट है यहाँ पे। आगे वाला एक्वस चैम्बर, पीछे वाला विट्रस चैम्बर। ठीक है, एक्वस चैम्बर का मेन फंक्शन होता है आई लेंस को प्रोटेक्ट करना, कहीं पे चोट वगैरह ना लग जाए, इसके लिए यहाँ पे जो फ्लूइड है वो उसे बचा लेता है। अंदर में जो विट्रस चैम्बर होता है यहाँ पे जो पूरा फ्लूइड होता है, इसका मेन फंक्शन होता है आई बॉल के शेप को मेंटेन करना। आई बॉल अंदर से हॉलो होता है, खोखला होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं से दबता नहीं है, कहीं पे बेंड नहीं होता। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हम बोलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द विट्रस चैम्बर, इसकी वजह से ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एंगल पे दबता नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में बना रहता है। नेक्स्ट, कॉर्निया में हम आते हैं तो हमें 2 पार्ट मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कहते हैं फोविया सेंट्रालिस और उसके बाद होता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। फोविया सेंट्रालिस इस छोटे से डॉट को बोलते हैं, ये है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये 2 वो पोर्शन है जहां पे इमेज का जो विजिबिलिटी होती है वो यूनिफॉर्म या फिर वो थोड़ा सा चेंज करती है। जैसा कि इन सभी जगहों पे रेटिना में कहीं पर भी जो लाइट रेस है वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज बनता है बहुत ही अच्छे वे में, लेकिन इन दोनों जगहों पे क्या होता है बेसिकली इमेज में कुछ चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये है ब्लाइंड स्पॉट, ये है फोविया सेंट्रालिस और ये रीजन जो जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है इसे हम लोग कहते हैं मैक्युला ल्यूटिया। क्या कहते हैं? मैक्युला ल्यूटिया। ल्यूटिया का मतलब होता है येलो, ये येलोइश पार्ट होता है इसलिए हम इसे कहते हैं ल्यूटिया। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब समझिए। बेसिकली जब भी आपके रेटिना में इमेज बनता है तो वहां पे 2 सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक का नाम होता है रॉड सेल और एक का नाम होता है कोन शेप्ड सेल। पहले वाले का नाम क्या बोला मैंने? रॉड शेप्ड सेल, दूसरे वाले का कोन शेप्ड सेल। रॉड का मेन वर्क होता है ये सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। अगर लाइट मिलेगी तो काम करेगा, लाइट नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप रात में नहीं देख पाते हो क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं करता, और दिन में आप देख पाते हो क्योंकि लाइट अच्छा खासा रहता है। अगर हम नाइट में भी लाइट को ऑन कर देंगे तो ऑब्वियसली देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। ठीक है, दूसरा बात, कोन। कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो कोन्स जो होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जितने भी कलर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो भी है, जैसे ये पेन जो है वो व्हाइट कलर का है, इसका ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो मेटालिक कलर का है, या फिर और भी जितनी भी चीजें होती है वो सभी हम लोग अपने कोन शेप्ड सेल की वजह से ही देख पाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये कोन काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। हमें क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो यही बात है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए बेसिकली कोन शेप्ड सेल और लाइट के लिए रॉड शेप्ड सेल। चलिए, तो यहां पे बात करेंगे ये जो छोटा सा पोर्शन इसे कहते हैं फोविया सेंट्रालिस, और ये थोड़ा सा उसके बड़ा वाला जो रीजन है उसे कहते हैं मैक्युला ल्यूटिया।
फोविया सेंट्रालिस में येलो कलर का जो पिगमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोन सेप्ड सेल का मात्रा अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब दुगना होता है। बाकी जगह पे अगर x है तो यहाँ पे 2x होगा अमाउंट, ठीक है। और इस वजह से आपको इस जगह पे सबसे विजिबल, सबसे लाइट कलर जो है ना उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब अगर आपका लाइट रे सीधे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको सबसे अच्छा कलर दिखाई देता है। मतलब अगर आप इस पेंसिल के कलर को देखना चाहते हो तो आपको इसको बिल्कुल बीचों बीच रखना पड़ेगा आपकी आंखों के सामने। अगर आप इसको रख पाओगे तो आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा ये पेन, ऊपर और नीचे नहीं होता उतना ज़्यादा जितना कि बीच में होता है। चलिए, आपने कई बार देखा होगा कि लेडीज शॉप वगैरह में जनरली जो लेडीज़ को हम लोग लेडीज़ को जो शॉपकीपर होते हैं वो साड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं, तो क्या करते हैं जनरली नीचे एक प्लेटफॉर्म रखते हैं पूरा वाइट, और वहाँ पे कलर दिखाते हैं, ऊपर में होता है CFL। तो सीधे जो लाइट होता है वो नीचे पड़ता है और उसके बाद में वो जो साड़ीज होती है उनसे स्ट्राइक करके फीमेल्स की आंखों में जाता है, तो उन्हें कलर का सबसे ज़्यादा अंदाजा लगता है। इसीलिए वो जो शॉपकीपर होता है वो बड़ा ही तेज़ रहता है, बड़ा ही मतलब माइंड वाला रहता है। उसने जानबूझकर प्लेटफॉर्म को नीचे सेट कर रखा होता है और बोलता है कि आराम से बहन जी आप बैठिए, देखिए कलर को, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी इतनी मेहनत से जो लाई हुई सिलेक्टेड साड़ियाँ होती हैं वो उनको कैसे पता चलेंगे। और हमें इसका कुछ खास आइडिया तो होता नहीं है मेंस को, वुमेन्स को बहुत ज़्यादा आइडिया होता है। वो तो पिंक कलर के भी 20 शेड्स बता दे कि ये लाइट पिंक है या बेबी पिंक है, हॉट पिंक है और क्या क्या। लेकिन अपने को तो शैम्पू और कंडीशनर में आज तक फ़र्क नहीं पता चला कि कौन क्या होता है, ठीक है ना। जनरली नहीं पता चलता, जैसे कि जनरली अपने सार लेने चले गए हैं और शैम्पू की जगह कंडीशनर लगा लिए, फिर बोलते हैं कि झाग क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ज़्यादा आइडिया होता है, तो इसीलिए उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसके लिए क्या है, उनको आराम से नीचे प्लेटफॉर्म दे दो, आराम से देखिए। कभी तुमने देखा कि बॉयज़ शोरूम में गए और वहाँ मस्त एकदम नीचे बिठा करके आपको दिखा रहे हैं? कभी नहीं होगा। आप लिवाइस चले जाओ, आप अच्छे से अच्छे शोरूम में चले जाओ, लुइस फिलिपींस चलाओ, कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलेगा ऐसा। आराम से एक टेबल होगा, चुपचाप दिखा देंगे तुम्हें 4 जीन्स, लेना है लो, नहीं लेना है निकलो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो हमें मिलेगा बेसिकली सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो बेसिकली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करता है और ये टाइम टू टाइम अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है। इसे हम लोग बेसिकली एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ही डार्कर एरिया है, इनिशियली वहाँ गए तो दिखता नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिखने लग जाता है, बिकॉज ये अपनी साइज को चेंज कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल वो हिस्सा होता है जहाँ से एक्चुअली लाइट एंटर कर रहा होता है। आइरिस वो मसल होता है जो कि आई लेंस को ठीक करता है, उसको एकोमोडेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो होती है वो आइरिस से कनेक्टेड होती है और जब भी लेंस को स्ट्रेच करना होता है तो ये भी अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको कि हमें जानना था। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि डिफरेंट ईयर में नीट या एम्स में आया हुआ है। एम्स 2011 में अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। द कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन आई, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया इज टू। आपको पता है, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप ऑप्शंस को देखो और उसके बिहाफ पे आंसर कर सकते हो। आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और आंसर कर सकते हो। चलिए, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बेंड द लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस। लेंस से पहुंचने से पहले उसे बेंड करना, उसे रिफ्रैक्ट करने का मेन काम कॉर्निया का होता है। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नीट 2015 का। अगर आप यहाँ पे देखो तो वही सेम आई लेंस जो कि मैंने नीचे बना रखा है, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। बताना है आपको कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगेन आप पॉज कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। चलिए, मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रेटिना। रेटिना में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स लगे हुए होते हैं जिनका नाम होता है रॉड एंड कोन। रॉड अगेन किसके लिए, कलर की इंटेंसिटी को बताने के लिए, ज्यादा है कम है। अगर ज्यादा कलर आपको दिखाई, ज्यादा आपके सामने लाइट रख दिया जाए तो क्या होगा, आपको सभी चीजें ब्लैक, सभी चीजें व्हाइट नजर आती हैं। क्यों, क्योंकि आपके सभी रॉड शेप्ड सेल एक्टिवेट हो जाते हैं एक साथ। जबकि अगर आपको बहुत डिम लाइट दिया जाए तो आपको ब्लैक दिखता है चीजें, क्योंकि वहां पे कोई भी जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो काम ही नहीं कर रही होती, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एम्स नीट में आया हुआ है, नीट 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि बताइए
द मेमेलियन आई, द फोविया मीन्स फोविया सेंट्रालिस, फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर, क्या होता है? तो हम बोलेंगे यहां पे कोन का अमाउंट ज्यादा होता है और रॉड का कम होता है। आप अगेन पॉज कर सकते हो और बता सकते हो कौन सा आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, हैव हाई डेंसिटी ऑफ कोन अकर बट हैज नो रॉड। तो ये है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सभी सेंसरी ऑर्गन्स को, इनके फंक्शन को, जितने भी है पार्ट्स, उन सभी को समझो। और फर्दर ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं ह्यूमन ईयर के बारे में बताने वाला हूं आपको, और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कैसे हमारा ईयर वर्क करता है वगैरह वगैरह। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।